हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लब। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करने वाले हैं। बेहद सिंपल सा टॉपिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये हमारा रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे स्पेशली हमारा सीबीएसई बोर्ड रहा और आईसीएसई बोर्ड में भी ये चीज़ देखने को मिलती है और एएमई बोर्ड या यूपी बोर्ड में ये चीज़ 2 मार्क्स में देखने को मिल जाती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई में भी इस पर आते रहे हैं और आए भी हैं। क्या कि भाई ये टॉपिक स्पेशली किस नाम से देखने को मिलता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को डिराइव करिए, स्पेशली 2 मार्क्स में। और जैसे आईसीएसई बोर्ड में एक बार ये सवाल पूछा गया, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इससे पिछले वाला जो मेरा लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 9, उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे ये क्या होता है और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या है और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अगर आप लोगों ने इससे पिछला वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को अटेंड करें, जिससे हमारा एक लेक्चर का फ्लो बना रहे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये बात रहती है नोट्स की, तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है आप इस तरीके से सिंपली से नोट डाउन कर लीजिए, आपके नोट्स कंप्लीट रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर फिर दोबारा से वही सेम कंडीशन, एक वायर माना है। इस वायर के एक एंड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से वायर का ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव की तरह। और जो वायर का दूसरा वाला एंड है मैंने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये वाला जो वायर का एंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव की तरह। ओके, अब यहाँ पर ये जो वायर है, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिंपली यहाँ पर ए। ओके, अच्छा जी, तो वायर का एक एंड पॉजिटिव है और वायर का दूसरा एंड नेगेटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वायर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अच्छा जी, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा वायर के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने की वजह से सिंपली क्या होगा, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और मैंने उस इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली किससे रिप्रेजेंट किया है भाई, आई से। सो वेयर हियर आई इज इलेक्ट्रिक करंट सिंपली। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात मैंने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 में डिटेल में बताई थी कि भाई इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, सपोज करिए इस पॉइंट पर मैं पूछूं क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, तो सिंपली आपने क्या किया, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया। जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया है, और ये जो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया है जनाब, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। फिर से ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ए देख पा रहे हैं, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके वायर के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट आई, इस इलेक्ट्रिक करंट आई की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट भाई, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अच्छा ठीक है, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वेयर एन इज व्हाट, याद करिए एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम लोग नंबर डेंसिटी का भी नाम देते हैं। ओके, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ई व्हाट, याद करिए ई क्या है जनाब, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिंपली ए क्या है, ए इज द area of cross section of wire. What is A? A is the area of cross section of wire. And what is VD? VD is the drift velocity. Simply जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करेंगे। तो यहाँ पर VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं I की वैल्यू NEAVD यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा NEAVD, यहाँ पर पुट कर दिया और A से डिवाइड किया तो A से A कैंसिल हो गया, सिंपल। सो यहाँ पे अब मेरे पास बचा J इज इक्वल्स टू NEVD, नो इशू। अच्छा यार, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है आप लोगों को, तो लेक्चर अटेंड करना इसीलिए भी ज़रूरी है यार कि आपको अगला वाला लेक्चर पिछले वाले से रिलेटेड होता है, इसीलिए लेक्चर का फ्लो बना रहेगा। लेक्चर आप लगातार अटेंड करेंगे और जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। एट द एंड आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके नोट्स भी कंप्लीट हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए आपको पिछले लेक्चर की नॉलेज होना ज़रूरी है, इससे अगला वाला लेक्चर और आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। वीडी क्या है यहाँ पर, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर मैं बात करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने हर एक लेक्चर में लगभग बताया भी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई अपॉन एम मल्टीप्लाई टाउ, वेयर स्मॉल इज व्हाट, स्मॉल इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज व्हाट, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। और क्या है रिलैक्सेशन टाइम, याद करिए रिलैक्सेशन टाइम होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी ये पहली टक्कर हुई और ये मूव कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन की दूसरी टक्कर हुई,
ठीक है। तो लगातार होने वाली दो टक्कर के बीच के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करिए, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो सिंपली आपने वीडी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जो कि ये वाली है। यहाँ पर पुट करने के बाद तो जे, याद ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, जे इज इक्वल्स टू, ध्यान से ऐसे देखिए, बहुत मतलब कोई पॉइंट अनक्लियर ना रहे, ठीक है। 4 लोग कहें कि आपने डेरिवेशन बहुत अच्छा किया है। जे इज इक्वल्स टू 4 लोग, इफ़ यू नो यू नो, जे इज इक्वल्स टू एन ई। अच्छा, वी डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो वी डी की वैल्यू क्या है, ई ई अपॉन एम मल्टीप्लाई टाउ, ई ई अपॉन एम मल्टीप्लाई टाउ। अब याद करिए एन एन, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई इंटू ई हो जाएगा ई का स्क्वायर। ओके, ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर। अब देखो यार, टाउ टाउ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म है, मैंने इसको बिल्कुल बाहर लिख लिया। फिर से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म है, मैंने इसको सिंपली बिल्कुल बाहर लिख लिया। ओके, तो नीचे डिवाइड में क्या है, एम। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये हमारे पास इंटू ई, हमारे पास जे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अच्छा भाई, तो एक चीज़ याद करिए, पिछले लेक्चर में जब मैंने लेक्चर नंबर सिंपली और लेक्चर नंबर 8 जो था, शायद लेक्चर नंबर 8 में मैंने डिटेल में बताया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की थी। और वहाँ उस लेक्चर से मैंने आपको बताया भी था कि सिंपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, याद करिए जनाब, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा का फॉर्मूला मैंने बताया था एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मूला था। अब यार यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर हम ध्यान से देखें तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ये सिग्मा का वैल्यू होती है, और अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ध्यान से, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यही आपका जनाब ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। अब सर ये तो वेक्टर में नजर नहीं आ रहा, जैसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो यार। याद करिए, जे क्या है, करंट डेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछले ही लेक्चर में बताया है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। जैसे यहाँ भी मैंने शो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है जनाब, प्लस से माइनस। और दूसरा करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जे की डायरेक्शन क्या होती है, तो भाई जो आपने जो एरिया इमेजिन किया है, उस एरिया से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा वही डायरेक्शन किसकी होती है, करंट डेंसिटी। अगर ये जो आपने एरिया इमेजिन किया है, इस एरिया में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। और अगर आपने ये एरिया इमेजिन किया है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, सिंपल। तो ये हमारे सामने रहा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब इस, अच्छा दूसरा नाम, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, इस वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का दूसरा नाम और है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का दूसरा नाम क्या है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का दूसरा नाम है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसके साइड में कि भाई इसको क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी, और अपने यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करेंगे। और जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे और मोबिलिटी म्यू। ओके, सो सिंपल स्टार्ट करते हैं इनसे। याद करिए, करंट डेंसिटी जे का फॉर्मूला क्या है, करंट डेंसिटी जे का फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। सिंपल, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अच्छा जी, तो अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट आई का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, नो डाउट। अब जो है आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन बी को, यानी कि इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा जे इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जो कि आई की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई ए। सो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट बचा जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। चलिए, सामने वो इशू जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमने आपको, क्योंकि रिलेशन ही हमारा करंट डेंसिटी जे और मोबिलिटी के बीच में है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है, नो डाउट। याद करिए, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 में डिटेल में बताया था कि भाई मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। सो भाई मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू होता है वी डी अपॉन ई। सो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई है, तो यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी डी की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू ई। चलिए, म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई, वी डी यहाँ पे वी डी की वैल्यू आ गई म्यू मल्टीप्लाई ई। तो देर किस बात की, आपको कुछ नहीं करना भाई, ये जो वी डी की वैल्यू है म्यू इंटू ई, जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 यानी कि यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा जे इज इक्वल्स टू ये एन ई, जो वी डी की वैल्यू है म्यू इंटू ई, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे वी डी की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद बचेगा एन ई म्यू ई। ओके, सो थोड़ा सा इंटरचेंज कर दीजिए, म्यू को इधर कर दीजिए, ई को इधर कर देंगे, तो जे इज इक्वल्स टू एन ई म्यू।
सिंपल, ये हमारा रिलेशन था जो हमें डिराइव करना था, सिंपल 1 मार्क में देखने को मिल जाता है। क्या कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू n, व्हाट इज n, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। E is the charge of electron, E is the electric field developed in the wire and mu is the mobility। अच्छा, कभी कभी ना एग्जाम में, अब जैसे कि मैं बात करूं ICSE की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आया कि करेंट डेंसिटी J और इलेक्ट्रिक फील्ड E, उनमें क्या रिलेशन है, तो वही ये चीज रिलेशन आ गया था। अच्छा, उन्होंने वेक्टर फॉर्म में पूछा था यार, याद करो इनमें से ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, याद करिए। तो यहाँ पर एक तो सिंपल नजर आ रहा है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, अगर करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अच्छा, दूसरा J यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, J यहाँ पर क्या है, करंट डेंसिटी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ज़रा मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो हमारे पास J है यानी कि करंट डेंसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्यों लगाया, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है, इसको ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और हम देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट सेक्शन में सही जवाब देते हैं। ठीक है, उनके कमेंट्स को मैं स्पेशली लाइक करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर हैविंग मी सो पेशेंसली एंड हैव अ नाइस डे।